गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हमने इसकी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? बुद्धि के बारे में पढ़ा था। अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, ठीक है, बुद्धि की परिभाषा हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, और टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी, ठीक है, और बुद्धि के सिद्धांत। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम फ्री है, और ना ही हमें कुछ मिलेगा। और मेन इम्पॉर्टेंट बस यही है, खुशी, ठीक है। तो अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी, हमें अपना बड़ा परिवार देख करके बहुत खुशी होगी, ठीक है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और एक शेयर कर दीजिए प्लीज, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करें। चलिए, बुद्धि, ठीक। अब बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? टर्मन महोदय ने, ठीक है। बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टर्मन ने किया। और टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी यहाँ है, देखिए। और बुद्धि लब्धि सूत्र का प्रयोग किसने किया? स्टर्न ने दिया। यहाँ क्वेश्चन बहुत फंसा के पूछता है, ठीक है। तो प्लीज आप अपने एग्जाम में पेपर बहुत ध्यान से ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो पढ़िएगा, ठीक। बुद्धि लब्धि का अगर प्रयोग पूछ ले तो टर्मन ने, लेकिन बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया, ठीक है। और मानसिक विकार का प्रतिपादन ये भी देखिए बुद्धि लब्धि से, तो अल्फ्रेड बिने। ये तीनों ही वैज्ञानिकों के नाम बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कोई कंफ्यूजन ना हो जिससे, ठीक है। अब देखिए, बुद्धि लब्धि निकालने का फार्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि यानी वास्तविक मानसिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100, ठीक है। ये फार्मूला किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। चलिए, टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणी हम देखेंगे। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि, प्रतिभाशाली बालक 2% होते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 या 140 प्लस। अतिश्रेष्ठ या प्रखर बुद्धि किसकी होती है? 120 या 139। श्रेष्ठ तीव्र बुद्धि की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 110 या 119, ठीक है। और सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 190। मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 80 से 89, ठीक। चलिए, निर्बल या क्षीण बुद्धि की कितनी होती है बुद्धि लब्धि? 70 से 79। मूर्ख बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 50 से 69। देखिए, मूर्ख और मूढ़ ध्यान दीजिएगा, दोनों अलग अलग, ठीक है, शब्द हैं, मूर्ख और मूढ़। तो मूर्ख की बुद्धि लब्धि 50 से 69 और मूढ़ की बुद्धि लब्धि 25 से 49। महामूर्ख या जड़हीन की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 0 से 25, जिसमें आपके एग्जाम में प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि, सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि, ठीक है, मूर्ख, मंद बुद्धि, यहाँ ये सब इम्पॉर्टेंट है। आप इसको एक बार यहाँ से देखिए, उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है। अगर आपने इसको अच्छे से, जैसे हमने नोट्स बनाया है, आप भी इसी प्रकार नोट्स बनाते हैं तो आपकी तैयारी सच में बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप जो पढ़ रहे हैं उसे लिखिए भी, ठीक। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको एक बार पढ़ने पे सब समझ में आ जाए। अगर कोई डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि का सिद्धांत हम देखेंगे, ठीक। एक तत्व, एक कारक सिद्धांत या निरंकुशता का सिद्धांत, तीनों एक ही हैं, ठीक है। ये किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने ने। द्वितत्व या द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। त्रितत्व या त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन। द्विकारक और त्रिकारक, ये दोनों ही सिद्धांत किसने दिया है? स्पीयरमैन ने। द्विकारक या त्रिकारक को, द्विकारक को द्वितत्व, त्रिकारक को त्रितत्व, देखिए सेम सेम है तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। और त्रिआयामी, यहाँ देखिए त्रिकारक और त्रिआयामी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। और त्रितंत्र सिद्धांत, देखिए सेम सेम लग रहा है कि नहीं, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आपने हमारी क्लास देखी है। तो त्रितत्व, त्रिआयामी और त्रितंत्र,
तीनों अलग अलग हैं, ध्यान दीजिएगा। त्रितत्व त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने। त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? गिलफोर्ड ने दिया। त्रितंत्र सिद्धांत किसने दिया? स्टर्न ने दिया। और बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। बहुआयामी और बहुबुद्धि ये भी अलग अलग है, ठीक है। तो बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया है? गार्डनर ने। और बहुतत्व बहुकारक सिद्धांत या रेत का सिद्धांत किसने दिया है? थांडाइक। बहुतत्व बहुकारक सिद्धांत या रेत का सिद्धांत किसने दिया? थांडाइक ने। क्रमिक महत्व का सिद्धांत बर्ट व बर्नीन ने। सबसे प्राचीन सिद्धांत है ये, जो सब इतने सिद्धांत आपने पढ़े ये प्राचीन सिद्धांत है, ठीक है। एनी डाउट? नो। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। प्रतिदर्श का सिद्धांत, ठीक। प्रतिदर्श का सिद्धांत किसने दिया है? थॉमसन ने। और तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? कैटल ने। आश्चर्यजनक सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया है। समूह तत्व का सिद्धांत हैन ने, सॉरी समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने। का व खा का सिद्धांत किसने दिया है? हैन ने। और संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक सिद्धांत तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इसे मत भूलिएगा प्लीज, इसे स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? जीन पियाजे ने, ठीक है। चलिए, हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको, ठीक है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और हमसे जितने भी लोग जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।